सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट एमबीबीएस वालों के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है। और ये फैसला सरकार ने क्यों लिया है और क्या मकसद है, पूरा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, नीट यूजी एमबीबीएस सीटों को सीमित रखने का फैसला 2 साल के लिए टाला गया। केंद्र सरकार का यहाँ पे ये अपडेट रहने वाला है। अब देखो, सीटों को सीमित रखने का क्या उद्देश्य है और इससे क्या आपको बेनिफिट होगा या फिर हार्म होगा, यानी कि नुकसान होगा, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, पूरी जानकारी पढ़ने के बाद अपन को पता लगेगा। यहाँ पर आप विस्तार से देख सकते हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी की ओर से एमबीबीएस सीटों की संख्या सीमित करने का फैसला 2024-25 और 25-26 शैक्षणिक वर्षों के लिए टाल दिया है। नड्डा ने कहा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, जिसे देश भर में मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करना और उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ने इस चिंता पर ध्यान दिया है कि एनएमसी का 2023 का निर्देश, जिसमें एक राज्य के प्रति 10 लाख आबादी पर एमबीबीएस सीटों की संख्या 100, आपने देखा होगा 100 तक सीमित कर दिया था, लेकिन आपने फिर भी देखा होगा कि कहीं पे 150 सीटें है, कहीं पे 200-250 तक सीटें है मेडिकल कॉलेजों में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, एमबीबीएस सीटों को सीमित रखने के फैसले को टालने का मकसद मेडिकल शिक्षा तक पहुंचने में क्षेत्रीय असमानताओं, विशेषकर दक्षिणी राज्यों को, यहाँ पे दक्षिणी जो राज्य है ना, वहाँ पे अधिकतर को दूर करना है। यह कदम सांसदों और अन्य हिताधिकारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं का है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कहना है कि लिमिट होना चाहिए, कहीं पे 100 सीटें है तो 100 ही रहना चाहिए, 150 इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इनका कहने का मतलब है कि वहाँ पे व्यवस्था खराब होती है प्रैक्टिकल की, टीचिंग की। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इतने ज़्यादा डॉक्टर कैसे निकलेंगे? समस्या तो वो भी है। अगर ये सीमित कर देंगे हर जगह सीटों को, मेडिकल कॉलेजों को, तो कट ऑफ कितना चला जाएगा आप देख सकते हो। तो विद्यार्थियों के लिए तो हार्मफुल ही रहेगा ना। हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़े, जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ेगी उतना अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ही राज्य मंत्री ने दिया सीटों का ब्यौरा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में एमबीबीएस की कुल 1,28,000 प्लस सीटें और मेडिकल पीजी की यहाँ पे 80,291, सरकारी एमबीबीएस सीटों की संख्या आपकी 65,000 प्लस और प्राइवेट की 63 यानी कि 63,000 ये रही है। ठीक है, तो देखो, सीमित करना मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि अगर सीमित हो गया सब कुछ मामला तो सब सीमित हो जाएगा ना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो सरकार का फैसला है सीटों को सीमित करने का, क्या ये सही है या फिर गलत है? क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सीटों के सीमित होने से आपकी टीचिंग की फैसिलिटी बढ़ जाएगी, प्रैक्टिकल अच्छा हो पाएगा, है ना। फोकस टीचरों का, अगर कम विद्यार्थी होंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि कट ऑफ कम हो, सीटें ज़्यादा हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका पूरा प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो एमकेएस चैनल है ना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि कोई भी नया अपडेट आए नीट का सबसे पहले आपको मिले।